डे टू मॉर्निंग में मैं बाहर बालकनी में बैठ गई और वहां से सारे नज़ारे देखते रही। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है, पूरा चारों तरफ लेक बने हुए हैं, बोट्स हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वहां से हटने का मन नहीं हो रहा था। सुबह सुबह मैं वहीं बैठकर थोड़ी देर योगा करी, कॉफ़ी पिया मैंने और उसके बाद में फिर हम ब्रेकफास्ट करने चले गए। होटल में ही हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हमारा प्लान था सी बीच जाने का, तो सी बीच गए। वहाँ पर भी हमने बहुत एंजॉय किया, बच्चा भी खेला, समुद्र में नहाए। बहुत बड़ा समुद्र और वहाँ की रेत बिल्कुल सफ़ेद और चिकनी थी, बिल्कुल सीमेंट की तरह एकदम वाइट। तो हमने बहुत मज़े किए, पियर वॉक किया और इवनिंग में आकर देखिए हमने फिर से नज़ारे देखे अपने बालकनी में बैठकर। इतना सुंदर लग रहा था। बालकनी से ही, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बालकनी से ही हम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से देख सकते थे, सजी हुई बोटिंग वगैरह। और हमने वहाँ पर पियर वॉक करने के बाद में थोड़ी देर घर में रेस्ट किया। इवनिंग में थोड़ी देर बालकनी में बैठे, उसके बाद फिर हम चले गए वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक के लिए। और कुछ खाना था बाहर, थोड़ी देर वॉक भी करना था, तो फिर हम वॉक करने गए और उसके बाद में हमने खाना तलाशना शुरू किया। कुछ रेस्टोरेंट तो पूरी तरह से बुक थे, बैठने की भी जगह नहीं थी और एक एक घंटे का वेटिंग था। छोटे बच्चे को लेकर इतनी देर तक तो वेटिंग कर नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने बस इधर उधर वॉकिंग की और फाइनली एक इटालियन रेस्टोरेंट में आकर रुक गए और वहाँ पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा खाने के बाद में बहुत भारी लग रहा था पेट। फिर हमने बहुत वॉकिंग की और बच्चे को उसके पापा के साथ वापस भेज दिया रूम में ताकि वो आराम कर सके। और हमने सनसेट के नज़ारे लिए, मैं और मेरी बेटी आराम से अकेले पूरा स्ट्रीट वॉक करते रहे और विंडो शॉपिंग की और एक दो शॉप में गए। कुछ चीज़ें पसंद आई जो हमने खरीदी, कुछ नहीं भी पसंद आई। और मैं ये दिखाना चाह रही थी कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का सनसेट। सी बीच के तरफ से आप देखिए, बिल्कुल भी बहुत ही शानदार सूर्य देवता डूबते हुए, पूरी लालिमा छाई हुई है आकाश में, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जल्दी ही लोग सो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी खाना पीना हो जाता है, तो हमने भी खा लिया। उसके बाद चॉकलेट शॉप में गए, कुछ चॉकलेट्स सोच कर गए थे कि हमें चॉकलेट नहीं खाना है तो ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, लेकिन ढेर सारी चॉकलेट भी खरीद ली। वो इतनी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स, हर तरह की चॉकलेट्स थी यहाँ पे। फिर एक आइसक्रीम शॉप में गए, आइसक्रीम खाई। फिर आगे देखा दूसरी शॉप में, वहाँ फिर दूसरे फ्लेवर का आइसक्रीम टेस्ट किया हमने। और उसके बाद मैं और मेरी बेटी अकेली ही यहाँ पर वॉक कर रहे थे। तो वॉक करते करते मुझे कुछ बातें याद आने लगी, जैसे कि मदर्स डे आ रहा है। हम सब मदर्स डे मनाते हैं लेकिन लड़कियों का सम्मान करना भूल जाते हैं। ऐसा ही मेरी जब ये छोटी बेटी है, तीसरे नंबर की, जब ये पैदा हुई तो मेरे घर वाले भी, चाहे वो मायके वाले हों या ससुराल वाले, सब सिर पकड़ के बैठ गए थे कि तीसरी भी बेटी हो गई है। और ये वही बेटी है जिसकी बदौलत आज मैं अमेरिका की सड़कों में इवनिंग वॉक का मज़ा ले रही हूँ। और अमेरिका में मैं टेंपल विजिट और बीच विजिट करने के लिए आई हूँ। सारा सुख जो मेरी बेटी ने मुझे दिया वो मैं उसके बचपन में, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है, मैं नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था। मेरे ससुराल वाले तो हॉस्पिटल भी नहीं आए थे देखने के लिए उसको। पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसा, क्यों नहीं समझ पाते हैं कि लड़कियों का जनरेशन ही खत्म हो जाए तो तुम्हें माँ कैसे मिलेगी, मदर्स डे फिर कागजों में ही रह जाएगा। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां मेरा इतना अच्छा ख्याल रखती हैं कि वो ऐसा बड़ा, अगर कोई बेटा भी होता ना तो भी वो नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ तो करते भी हैं, वरना आजकल वृद्धाश्रम क्यों खुलते इतने। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटियों को बराबर सुख और रिस्पेक्ट दीजिए और कभी भी इग्नोर मत कीजिए उनको, उनकी खुशियों को।
बाद में देखिए अब मैं दे सकती हूँ उसे, उस वक्त जो नहीं दिया, लेकिन अब वो लेती नहीं है, वो सिर्फ देना जानती हैं। वो मुझसे हमेशा ये